क्या ज़कात रमज़ान में देनी चाहिए? ज़कात और ज़कातुल फ़ितर में क्या फ़र्क है? ज़कात कौन देता है, किस पर फ़र्ज़ है? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आम तौर पर किए जाते हैं। ज़्यादातर लोग ज़कात का हिसाब लगाते हैं ज़ेवरात सोने की शक्ल में जो उनके पास मौजूद होते हैं। तो कुछ दुरुस्त कॉन्सेप्ट्स ये हैं कि ज़कात का निसाब क्या है। तो ज़कात के निसाब में जो सोना है उसमें अगर हम बात करते हैं तो 85 ग्राम 24 कैरात का सोना जिसके पास होगा उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। ये तो एक शर्त है कि 85 ग्राम सोना अगर आपके पास मौजूद है तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। अगर किसी के पास 84 ग्राम सोना मौजूद है तो उस पर ज़कात नहीं लगती। और दूसरी शर्त यहाँ पर यह है जो कि 24 कैरात की है, जो आम तौर पर लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम। 85 ग्राम को अगर हम 11.6638 से तक़सीम करें तो ग्राम तोले में तब्दील हो जाएंगे। पूरी दुनिया में ग्राम्स चलते हैं तो 85 ग्राम पर ज़कात लगती है। तो अगर हम तोले के हिसाब से सोचें तो 85 ग्राम को अगर हम 11.6638 पर तक़सीम करें तो हमारे पास 7.28 तकरीबन 7.30 7.5 तोले से कम बनता है। तकरीबन 7.25 तोले अगर आपके पास सोना मौजूद है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट इशू ये आता है कि जो ज़ेवरात आप लोगों के पास हैं वो ज़ेवरात 24 कैरात के नहीं होते। नॉर्मली पाकिस्तान में ये कहकर सोना बेचा जाता है कि वो 22 कैरात के हैं, लेकिन दरअसल वो 18 कैरात का सोना होता है। 10 सितंबर 2020 में लाहौर में सोने का जो 24 कैरात का रेट है वो 1,03,900 रुपये है। ये 10 ग्राम का है। और अगर तोले के हिसाब से देखें तो लाहौर में 1,21,200 रुपये तोला 24 कैरात सोना है। पाकिस्तान में जो जेवर बेचा जाता है वो 22 कैरात के होते हैं। एक्चुअली ये 22 कैरात भी नहीं होता, ये 18 कैरात होता है। एनी हाउ अगर 22 कैरात भी हम फर्ज करते हैं कि वो 22 कैरात है तो लाहौर में 22 कैरात 95,241 रुपये आज का रेट है जी। अब मजीद कुछ कैलकुलेशन देखते हैं। अब सोने के हिसाब से देखें, अगर 24 कैरात सोना है जिसके ऊपर ज़कात फर्ज है वो क्या है कि अगर आपके पास 7.28 तोले सोना हो और सोने का रेट आज के मुताबिक 1,21,200 रुपये है तो ये तकरीबन 8,83,245 रुपये का बनता। जबकि जो जेवरात आप लोगों के पास मौजूद हैं अगर ये फर्ज कर लिया जाए तो वो 22 कैरात के हैं, तब भी 7.28 तोला को 95,241 रुपये से अगर हम ज़रब दे दें तो दरअसल आपके पास एक तोला सोना जो जेवर की शक्ल में मौजूद है वो 6,94,100 रुपये का है, 7.25 तोले सोना। जबकि ज़कात उस वक्त लगेगी जब आपके पास सोना 8,83,245 रुपये का होगा। इसका मतलब सिंपल ये है कि जो जेवर अगर किसी के पास 7.25 तोले सोना मौजूद है तो भाई उस पर ज़कात लगती ही नहीं है। ज़कात उस वक्त लगेगी जब आपके पास 24 कैरात का 7.25 तोले सोना या उससे ज्यादा सोना मौजूद होगा। और अगर फर्ज करते हैं किसी के पास 8 तोले सोना है तो उसको 8 तोले की ज़कात देनी है, ना कि 7.25 तोले से ऊपर वाले सोने की ज़कात देनी है। उसको तमाम 8 तोले की ज़कात देनी पड़ेगी। वो अभी मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि कितनी ज़कात देनी पड़ेगी। अब यहाँ एक और कैलकुलेशन देखें कि अगर आपके पास 24 कैरात सोना है जो कि 8,83,000 का बना, उसमें से जो जेवर आपके पास मौजूद है वो 6,94,000 का है, दोनों को माइनस करें, ये आया 1,99,000। इसका मतलब ये है कि 1,99,000 का जेवर अगर आप 24 कैरात का और खरीदें तो वो तकरीबन बनता है 1.56 तोला, तकरीबन 1.5 तोला सोना। अगर आप अपने जेवरात में 1.5 तोला खालिस सोना और डालें तो आपके पास ये तकरीबन 8.84, ये खालिस सोना अगर और डालेंगे तो आपके पास अगर जेवरात में देखेंगे तो ये तकरीबन 9 तोले बनेगा। तो 9 तोले सोना अगर आपके पास होगा तो ज़कात आप पर फर्ज होगी। तो ये जो कैलकुलेशन है इसके मुताबिक अगर पाकिस्तान में 18 कैरात का सोना है तो 24 कैरात सोने के ऊपर ज़कात लगती है। इसका मतलब है तो 6 कैरात जो वजन डाला गया है वो एक्चुअली कॉपर का है।
तो वो तो सोना है ही नहीं। तो सोना अगर नहीं है तो ज़कात तो सोने के ऊपर है, तो लिहाजा ये ज़कात कॉपर पर नहीं लगती। अगर आपको ज़कात कैलकुलेट करना है तो वो जो डिफरेंस आया है पहले उसको आप बराबर करेंगे। 7.5 तोले सोना 24 कैरात में पहले तब्दील किया जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास कितना सोना होना चाहिए जिसके ऊपर ज़कात फर्ज होगी। पाकिस्तान में जेवरात या कहीं पर भी अगर वो जेवर है तो जेवरात जो हैं उसमें कॉपर डाला जाता है, उसके ऊपर 7.5 तोले सोना पे या 7.5 तोले जेवरात के ऊपर ज़कात नहीं लगती, उसको तब्दील किया जाएगा। तकरीबन 9 तोले के हिसाब से वो बनता है। बाकी आप कैलकुलेट अपने हिसाब से खुद कीजिएगा। दूसरा निसाब जो लिया जाता है वो चांदी है। अगर आपके पास 595 ग्राम चांदी हो तो आप पर ज़कात फर्ज है जी। पाकिस्तान में आज 144 रुपए 1 ग्राम की कीमत है, तो 595 को अगर हम 144 से ज़रब दें, ये तकरीबन 85,858 रुपए बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास चांदी 595 ग्राम मौजूद होगी तो आपको इसके ऊपर भी ज़कात देनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आपके पास कैश मौजूद है, रुपया पैसा मौजूद है, उसको कंपेयर करेंगे चांदी के साथ, सोने के साथ नहीं, तो चांदी में जो पैसा बना वो 85,858 रुपए का बना। अगर आपके पास 85,858 रुपए एक साल आपके पास मौजूद रहें 12 महीने, तो आपको इसके ऊपर ज़कात देना पड़ेगी। अगर आपके पास ये पैसा 11 महीने और 25 दिन भी पड़ा हुआ है और 5 दिन पहले ये पैसे आपने खर्च कर लिए तो इस पर ज़कात नहीं होगी। अब अगर हम इसको 595 ग्राम को 11.6638 जो कि 11.6638 ग्राम 1 तोले के बराबर होता है, अगर हम 595 को 11.66 से तकसीम करें तो ये 51 तोले तकरीबन बनती है। तो 51 तोले चांदी अगर आपके पास मौजूद हो तो इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है। अब ज़कात 2.5% के हिसाब से आपको अदा करनी है। इसका एक बड़ा ही सिंपल सा आसान सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास जितना भी सोना मौजूद है या जितनी भी रकम आपके पास मौजूद है और वो रकम 1 साल तक आपके पास मौजूद पड़ी है तो उसके ऊपर आपको ज़कात देनी है। एक बहुत आसान फार्मूला, इसको नोट कीजिएगा। कुल रकम जितनी भी आपके पास 1 साल रही या जेवरात, उसकी जो कीमत बनेगी उसको आप 40 से तकसीम कर दें, तो जो भी आंसर आएगा, जो जवाब आएगा, वो आपका ज़कात है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 80,000 रुपए हैं तो उसको 40 से तकसीम कर दें तो 2,000 आया, तो 2,000 80,000 की ज़कात बनती है जी। एक और मिसाल देखें, फ़र्ज़ करते हैं कि आपके पास 10 तोले सोना है और आज 1 तोला सोना 1,21,000 का है तकरीबन, तो 10 तोले सोना आपके पास आ गया जी 12,12,000 रुपए का। 12,12,000 को अगर आप 40 पर तकसीम करें तो इसका जवाब आएगा 30,300। तो ये ज़कात है, ये ज़कात की रकम है जो आप पर फ़र्ज़ है, जो आपने अदा करनी है। बहुत आसान सा फार्मूला है, समझ आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़कात कौन देगा, ये सवाल अक्सर ख़वातीन पूछा करती हैं। बहुत सारी ख़वातीन ये कहती हैं जनाब हम तो हाउस वाइफ हैं, हम तो जॉब नहीं करती, तो जो हमारे पास जेवर है उसकी ज़कात कौन देगा, किस पर ये ज़कात फ़र्ज़ है। अगर तो ज़कात आपके शोहर अदा कर देते हैं तो ये उनका एहसान है, अदरवाइज़ क़यामत के रोज़ आप लोग जवाबदेह हैं जिनके पास जेवरात हैं या जो जेवर के मालिक हैं, यानी ख़वातीन को ये ज़कात खुद से अदा करनी है। हुक्म ये है कि आप उस जेवर में से कुछ हिस्सा बेचकर अपने बाकी जेवरात की ज़कात अदा करेंगी, यह आप पर फ़र्ज़ है और क़यामत के रोज़ आप इसके जवाब दें। अब कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि ज़कातुल फ़ितर कौन देगा। ज़कातुल फ़ितर ईद वाले दिन फजर की नमाज से पहले आपको अदा करनी है, और कौन अदा करेगा, घर में जो बाप है वो इसको अदा करेगा। इसके लिए हुक्म है कि आप ईद से 1 रोज़ 2 रोज़ पहले इसको अदा कर दें। तो सदका फ़ितर या ज़कातुल फ़ितर, क्या आप इसको 15 रमज़ान को अदा कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, यकम रमज़ान को बिल्कुल नहीं। हुक्म ये है कि इसको आप 27 या 28 या 29 रमज़ान को आप सदका फ़ितर अदा करेंगे उन लोगों को जो मुस्ताहिक हैं, और उन मुस्ताहिकीन में से वो लोग जो आपके रिश्तेदार हों उसमें दुगना अजर है। रिश्तेदारों में माँ बाप, आपकी औलाद, दादा दादी, नाना नानी नहीं आते। हाँ, अगर आपके भाई बहन जो शादीशुदा हैं और अलहदा रहते हैं उनको आप ज़कातुल फ़ितर अदा कर सकते हैं और उसमें दुगना अजर है। इसकी वजह क्या है? ज़कातुल फ़ितर को
عید کے ایک روز پہلے یا 2 روز پہلے ادا کرنا، اس کا حکم یہ ہے تاکہ کوئی غریب شخص، کوئی بھی غریب گھرانہ عید والے دن بھیک نہ مانگے۔ اب زکوٰۃ الفطر کتنی ہے، اس کا نصاب کیا ہے جی؟ زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر جو ہے وہ 1 سا ہے۔ 1 سا ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا جس میں اس زمانے میں کسی چیز کو ناپا جاتا تھا، چاول کو، گندم کو، اور 1 سا برابر ہوتا ہے اگر ہم دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو اٹھائیں، ایک جگہ رکھیں اور 4 مرتبہ ہم یہ کام کریں تو یہ 1 سا بنے گا، جو مختلف علماء کے مطابق تقریباً 2.25 کلو سے 3 کلو گرام تک بنتا ہے۔ لیکن یہ مناسب یا شاید درست نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ چاول کو اس طریقے سے ناپیں گے تو شاید وزن اتنا بنے گا، اگر آپ گندم کو ناپیں گے تو شاید وزن کم بنے گا، لیکن اگر آپ کھجور کو ناپیں گے تو کھجور کا وزن چونکہ زیادہ ہوتا ہے، تو اگر آپ 4 مرتبہ دونوں ہاتھوں سے کھجور کو ناپیں گے تو شاید وزن زیادہ کم ہو سکتا ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی شے کے اوپر صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر تمام دنیا یا تمام مسلمان کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام لوگ جو غربا ہیں ان کے پاس جو رقم آئے گی وہ صرف 1 ماہ میں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام غربا باقی 11 ماہ ان کو بھیک مانگنا پڑے گی۔ اس لیے ضروری یہ ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ پورے سال میں جس ماہ میں آپ کی جو پراپرٹی ہے، جو زیورات ہیں، جب اس کے 12 ماہ مکمل ہو جائیں تو اس سے پہلے آپ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔